हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जनरली जो है बच्चे के मन में पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड और इन्फिनेटिव। बच्चे इस क्वेश्चन में उलझे रहते हैं और इन्हें पता नहीं चल पाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि इन्फिनेटिव और नॉट डिफाइंड इज सेम और इट विल बी अ डिफरेंट थिंग्स। बच्चे के मन में बहुत सारे ये डॉट्स होते हैं। कभी कभी लगता है कि 1/0 इन्फिनाइट होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। तो आज हम लोग इस डॉट्स को पूरा क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए कि आज आपका बर्थडे है, ओके, और आपके पास मैंने एक केक दे रखा है ऑलरेडी और एक आपके पास चाकू भी है। मैं एक आपको टास्क दे रहा हूँ। ये टास्क ये है कि आपको इस बर्थडे केक को हाफ पार्ट में डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इस चाकू को लोगे और इस केक को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दोगे। बहुत ही सिंपल सा चीज़, करेक्ट। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इस केक को आपको करना क्या है। 1/4 करना है, मीन्स आप एक बार और कट लगाओगे और डेफिनेटली आई विल गेट 1/4। ओके, मैं एक और टास्क दे रहा हूँ कि अब आप क्या करो, इस केक को 1/8 कर दो। सो डेफिनेटली आई विल गेट 1/8 पार्ट। ओके, आप नेक्स्ट फिगर में देखो, आई विल गेट दिस पार्ट ऑफ केक जो कि आपको मिलेगा। सो ये केक हो जाएगा 1/8 पार्ट, बिकॉज आप देख रहे हो कि ये टोटल केक था, मीन्स हाफ पार्ट इधर, ये जो पार्ट है दिस पार्ट इज़ हाफ पार्ट एंड हाफ पार्ट इधर था। इसको मैंने 1/8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सो डेफिनेटली मैं ये लिख सकता हूँ दिस इज एक्चुअली 1/8 पार्ट। ओके, अब मैं इस टास्क को क्या कर रहा हूँ, ये जो आपके पास चाकू है उससे आपको करना क्या है, इस केक को इनफाइनाइट बार काटना है। इनफाइनाइट मीन्स हेयर, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर इनफाइनाइट क्या है। अभी समझने के लिए मान ले रहे हैं कि इस केक को आपको बहुत बार काटना है। तो डेफिनेटली आप इनफाइनाइट टाइप्स काटोगे तो आपको क्या मिलेगा, केक का एक छोटा सा टुकड़ा मिलेगा, ज़रूर कुछ ना कुछ टुकड़ा मिलेगा। ओके, सो लेट अस टेक ये जो जीरो, तो ऑब्वियसली ये बात सही है कि जीरो तो नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली आपको कुछ जीरो से थोड़ा सा बड़ा मिल सकता है। लेट अस टेक 0+। अभी अपने को पता नहीं है कि 0+ क्या होता है, बस जीरो से थोड़ा सा बड़ा को अपन लोग मान ले रहे हैं 0+। सो 1/infinitive इट शुड बी 0+। ओके, that means 1/0+ I can write on infinitive also. Similarly 1/ infinitive यदि मैं लिखूँ निगेटिव में, so obviously I can write on 0-, and 1/0- यदि मैं लिखूँ तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -infinitive। ओके, यहाँ तक तो अपन को क्लियर हो गया कि एक केक था हमारे पास, उसको इनफाइनाइट भागों में हमने बांट दिया तो वो छोटा सा एक टुकड़ा मिलेगा। वो टुकड़ा को अपन लोग बोल सकते हैं कि 0+ है। ओके, सो 1/infinitive इज 0+, इट शुड नॉट बी एग्जैक्टली 0। अब मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि आपके पास एक केक था, ओके, वही सेम केक, और आपको 0 भाग में डिवाइड करना है। सो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि सर कैसे कर सकते हैं, मीन्स ये तो आप मीनिंगलेस क्वेश्चन पूछ रहे हो। दैट मीन्स इस केस में आपका जो आंसर आ रहा है मीन्स नॉट डिफाइंड, करेक्ट। सो इस केस में आपका आंसर निकल कर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। सो आंसर मैं बोल सकता हूँ 1/0 इज नॉट डिफाइंड, 1/infinitive इज 0+, 1/0+ इज +infinitive। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि सर व्हाट इज इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या होता है। इन्फिनिटिव के ऊपर एक मूवी भी बन चुकी थी, द मैन हु न्यू इन्फिनिटिव। आई थिंक 2015 की बात है, ये मूवी आई थी रामानुजन के ऊपर। ओके, इन्फिनिटिव को समझने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इन्फिनिटिव वैसे बहुत ही आसान चीज़ है, आप इजीली समझ सकते हैं, बट आई एम टेकिंग सम एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। मान लीजिए कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप फर्स्ट डायग्राम को देखिए। आप, मैं इस डायग्राम में पूछ रहा हूँ कि कितने तारे हमारे पास, स्टार्स कितने हैं आसमान में। सो ऑब्वियसली यू कांट काउंट इट, करेक्ट। सो नंबर ऑफ स्टार्स डेफिनेटली यू कांट काउंट इट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अनकाउंटेबल है ये, करेक्ट। जैसे मैं सेकेंड फिगर आप देखो, ये जो फिगर आपको दिख रहा होगा, सेकेंड फिगर में मैं पूछूंगा कि क्या आप बता सकते हो कि ये जो समुंदर है इसमें कितना पानी होगा। यस, वी कांट काउंट इट, वी कांट मीन्स वी कांट से मीन्स दैट मच गैलन ऑफ वाटर। ओके, इतना वॉल्यूम होगा वाटर का। बट आप थर्ड एग्जाम्पल देखो, थर्ड एग्जाम्पल में एक मैंने पिक्चर डाला है रोडिस का। सो यदि मैं पूछूँ इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन पूछूँ आपसे कि बताओ कि इनके पास कितने हेयर्स है, सर में कितने बाल है, तो आपका आंसर क्या होगा कि एक भी बाल नहीं है, करेक्ट। यस, बट आप देखो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं।
इस एग्जांपल में यदि मैं पूछूं कि इसके पास कितने बाल है, तो यस ऑब्वियसली वी कांट काउंट इट, करेक्ट। सो इनफाइनाइट मैं ये समझ सकता हूँ कि इनफाइनाइट एक क्वांटिटी है जो ऑब्वियसली एक रिलेटिव टर्म्स है। जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल के लिए फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस एक चींटी है एक कमरे के अंदर, करेक्ट। आप देख सकते हो इस फिगर में एक चींटी है एक कमरे के ऊपर, और इस चींटी से यदि मैं पूछूं कि आप बताओ इस कमरे की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, सो इसको लगेगा कि ये इनफाइनाइट लेंथ की है, इनफाइनाइट विड्थ की है और इनफाइनाइट हाइट की है, क्योंकि ये चींटी का लाइफ जो है इस कमरे के अंदर ही सीमित है। ओके या सो रिलेटिवली टर्म होता है, इसको इनफाइनाइट को हम लोग समझ सकते हैं कि इनफाइनाइट जो है एक रिलेटिव टर्म है। इनफाइनाइट को ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि सिंपल भाषा में यदि अपन लोग बोलना चाहे तो इनफाइनाइट मैं बोल सकता हूँ कि यस इट इज़ अ वेरी लार्ज क्वांटिटी बट इट विल बी अ रिलेटिवली टर्म। ओके, रिलेटिवली डिफाइन करते हैं। फिजिक्स में भी हम लोग इनफाइनाइट का वर्ड का यूज करते हैं, जैसे बोलते हैं इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक ऐसा वायर जिसका लेंथ इनफाइनाइट हो, ऑब्वियसली वैसा वायर हो नहीं सकता कि ऐसा जिसका लेंथ इनफाइनाइट हो, बट रिलेटिवली हम लोग यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ओके और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इनफाइनाइट के बारे में। 1/0 प्लस क्या होता है, 1/0 माइनस क्या होता है, नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड क्या है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।